गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। और अपने इस क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को अपन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम अपन ने किया था घन के ऊपर सीरीज की थी, जिसमें उसके जितनी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उसमें उस टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए हैं। और अब दोबारा से नेक्स्ट क्लास अपनी स्टार्ट की है अपन ने घनाभ के साथ में। किसके साथ? घनाभ। अब घनाभ के ऊपर जितने टाइप के और जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे अपन उनको लगभग को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 100% तो कभी कोई चीज़ कवर होती नहीं है, लेकिन लगभग को। अपना ये जो चैनल में मोस्टली जो चीज़ें डाली जा रही हैं वो डाली जा रही है कि न्यू कमर्स होते हैं ना, नए लड़के, यार आके स्टार्ट किया है अपने, आके तैयारी, या फिर गांव में रह रहे हैं तैयारी कर रहे हैं अच्छे से बेचारों को, क्योंकि हाई लेवल पर चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत हैवी हो जाती है। तो चीज़ें एकदम जीरो लेवल से लेके और टॉप तक ले जाने की अपन कोशिश करते हैं। इसी के साथ अपने क्वेश्चन सीरीज चालू है, जो कि अपने कंप्लीट हर एक टॉपिक पे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है। तो अपना ये क्वेश्चन है एक घनाभ के ऊपर, एक 32 मीटर लंबी, अब दीवार तो पता ही है आपको घनाभाकार होती है, क्यों? ये दीवार है, हाइट अलग है, लेंथ अलग है, और उसकी विड्थ मोटाई वो अलग है। तीनों चीज़ें अलग अलग है। हाइट के बराबर सामने वाली हाइट रहेगी, हाइट के बराबर सामने वाली हाइट रहेगी, विड्थ के बराबर चौड़ाई के बराबर सामने वाली चौड़ाई रहेगी, मोटाई के बराबर मोटाई रहेगी। तो सारी चीज़ें बराबर है। लेंथ के बराबर लेंथ रहेगी, आमने सामने की चीज़ें बराबर रहेंगी। इस कमरे की ये नीचे वाली ये लेंथ देख लो और ऊपर वाली देख लो, दोनों बराबर। हाइट उस कॉर्नर से इस कॉर्नर की दोनों बराबर है। तो सीन यही है कि अपन को उसके एरिया और वॉल्यूम का खेल तो आपको एक ही चीज़ में समझ में आना चाहिए। और मैथमेटिक्स में 90% चीज़ें वहीं सॉल्व हो जाती है जहाँ अपन बैलेंस करना सीख जाते हैं। यहाँ ये जितना है इनपुट है, उतना आउटपुट अगर बाहर आ गया, जितना हमने मटेरियल दिया उतना मटेरियल आपका निकल के आ रहा है। आप सही हो, आपको मटेरियल बस कन्वर्ट करना है, इधर आना चाहिए। यहाँ से आलू डालेंगे, यहाँ से चिप्स निकलेगी, तो वो वाला खेल है। ठीक है, लेकिन चिप्स उतनी होनी चाहिए जितना आलू डाला है। ठीक है, चलो अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं, मजाक की बातें छोड़ के। ठीक है जी। एक 32 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची, 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार को बनाने में, कल एक क्वेश्चन किया था अपन ने कि बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर घनाकार है, मतलब उसकी लेंथ विड्थ और हाइट तीनों चीजें बराबर हैं, जिसको भुजा अपन एक भुजा कोई भी एक साइड मान लेते हैं ए। ठीक है, उसी टाइप से इसमें अब लेंथ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें अलग अलग हैं। तो बड़ी के अंदर छोटे कितने बॉक्सेस आ सकते हैं, उस टाइप का ये क्वेश्चन है। जैसे कि ये बड़ा बॉक्स है, इसमें छोटे 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 कितने बॉक्स आ सकते हैं। ये दीवार में, दीवार किससे बनी है? ईंटों से चुन के। ईंट भी घनाभाकार होती है, लेंथ अलग विड्थ अलग हाइट अलग, और दीवार भी घनाभाकार। अब इस दीवार के अंदर कितनी ईंटें लगी हैं कहाँ से पता चलेगा? क्वांटिटी, इसमें कितना मटेरियल लगा वो निकाल लो, आपको पता चल जाएगा। अब एक ईंट की अपन को डायमेंशन इसने दे रखी है 25, 15, 8, टोटल दीवार की दे रखी है ये। टोटल में एक को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ईंट निकल जाएगी कि भाई कितनी ईंटों की संख्या थी। चलो ठीक है, 32। अब एक क्वेश्चन में अपन को छोटी सी चीज का ध्यान रखना होता है कि यूनिट का, अगर मीटर में दे रखी है दीवार की लंबाई, तो या तो ईंट को भी मीटर में करो, या फिर दीवार को सेंटीमीटर में करो और ईंट भी सेंटीमीटर में ऑलरेडी है ही। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में आपको तो पता ही है इन चीजों का, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है जी। चलो अब आते हैं कि 32 मीटर, 3 मीटर और 40 मीटर 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार को बनानी है। 32 मीटर में सेंटीमीटर में बना देंगे, 2 जीरो बढ़ गई, 100 गुणा 3 मीटर, 3 इंटू 100 से किया 300। ठीक है भाई, इंटू 40 किसमें? ऑलरेडी सेंटीमीटर में, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। 40 बटे ये सारी चीजें किसमें? सेंटीमीटर में। 25 इंटू 15 इंटू 8, 8 से कितनी बार कटा? 5 बार। ठीक है, 5 से 3 बार, 3 से 100 बार।
ठीक है, 25 से 4 बार, 4 से 0 गुणा किया 0, 4 से 0 किया 0, 4 से 2 को किया 8 और 4 से 3 को किया 12। कितने आ गई ईंटों की संख्या? 12,800। ऑप्शन में है कहीं अपने 12,800। क्वेश्चन में था, इजीएस्ट क्वेश्चन है। खैर इस टॉपिक का ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में चीज़ों का लेवल बढ़ता जाएगा। ऐसे नहीं कि हलवा उठा के करवा दिया सॉल्व, नहीं यार। हम कभी भी हमारे हिसाब से नहीं सोचते कि यार उन लड़कों की भी सोचना चाहिए तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी अपन चीज़ें धीरे धीरे अच्छे लेवल तक ले जाएंगे। तो क्वेश्चन में इसमें कुछ था नहीं था ना, बड़ी दीवार के वॉल्यूम में अपन ने ईंट के वॉल्यूम का भाग दे दिया, नंबर ऑफ ईंट निकाल दी। अगर नंबर ऑफ ईंट दे रखी है और दीवार का वॉल्यूम दे रखा है तो क्या करोगे? 12,800 ईंटें हैं, ठीक है, एक ईंट का वॉल्यूम दे रखा है, मान लो उसने एक ईंट का वॉल्यूम दे रखा है उसने, तो क्या? हाँ जी गाइस, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो कि ज़्यादा कुछ वो नहीं है, प्रैक्टिस सीरीज है। प्रैक्टिस इतनी करनी है कि अपन को कंपटीशन निकालना है। एग्जाम में अगर बैठते हो तो मकसद एक ही होना चाहिए कि निकालना है, और पढ़ाई करो तो ऐसी करो कि जीत लगा दो। नहीं करनी है उस दिन सो, और जिस दिन पढ़ रहे हो उस दिन ढंग से पढ़ो। तो अपने अब ये आते हैं पढ़ाई पे क्वेश्चन। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, मतलब कमरा क्या? घनाभाकार। लंबाई उसकी, चौड़ाई उसकी और ऊंचाई तीनों अलग अलग दी हैं। अनुपात का मतलब एक ही होता है, सिंपल सा, कि उसको 3 बराबर चीजों में भाग दिया गया है, 3 बराबर के टुकड़ों में से भाग दे दिया है। मतलब अनुपात का मतलब है इस अनुपात को कोई एक क्वांटिटी डिवाइड कर रही है, उसको मान लेते हैं कि x। 3x लंबाई होगी, 2x चौड़ाई होगी और 1x ऊंचाई होगी। अगर तीनों को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3x बराबर क्या हो गया? लंबाई। अब x नहीं पता क्या है ना? जैसे कि अपने लेसे लेते हैं, इसमें क्या करते हैं? लेसे की तरह ही करते हैं अपना सीन, 4, 6 और 12, इन तीनों का अनुपात निकालना है। अगर तो तीनों में बराबर किसका भाग जा रहा है? 2:3:6। यही है कि नहीं है? तो अब वो x क्या था? इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। वो x क्या था? 2 था, जिससे अपन ने डिवाइड किया है। सेम सीन यही है। अब आपको पता है कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्या है। अगर तीनों चीजें पता है तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई क्या है? 3x, चौड़ाई क्या है? 2x, ऊंचाई क्या है? x। तो लंबाई 3x गुणा 2x गुणा x बराबर, इसने दिया है क्या? आयतन। अपना आयतन तो मैंने क्या बोला था? बैलेंस करना है, दोनों चीजों को बराबर करके चलना है, आंसर अपने आप आ जाना है। आकृति दिमाग में आ गई। अब वॉल्यूम दिया है, इसको और इसको बराबर कर दो। इसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 3072। ठीक है भाई, 3 दूनी के 6, x गुणा x गुणा x, x की घात 3 बराबर 3072। सेकंड क्वेश्चन है, समझने के लिए अपन थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं। अगर मैं इस चीज को फास्ट कर दूंगा, 6 से भाग दिया तो कितना आएगा? 6 पंजों के 30 और 12 छक्के 72, 512। x की घात 3 बराबर 512। इतना सा याद रहता है। 9 तक मैंने बोला था आपको कि 9 तक तो कम से कम क्यूब याद रख के चलो। 9 का 729, 8 का 512। x बराबर कितना हो गया? 8। लंबाई कितनी होगी? 8 तिया के 24। चौड़ाई कितनी? 8 दूनी के 16। ऊंचाई कितनी? 8। हमसे क्या पूछा था? चौड़ाई। उत्तर क्या हो गया? 16। ऑप्शन में बी। क्लियर? कुछ था नहीं। एग्जाम अगर में होता सीधा एक ही काम करते अपन उठा के, 3 2 5 और 6x की घात 3 बराबर 3072। 6 से भाग दे दिया सीधा ही, x की घात 3 बराबर 512। x बराबर 8 तो चौड़ाई बराबर 16, क्योंकि 2 से गुणा कर दिया, 2x है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है जी? हाँ जी गाइस, तो अपन ने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है
जिसका लेवल देखो थोड़ा सा तो अच्छा है, एग्जाम में आते हैं थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हम छोड़ के आ जाते हैं। और ये जो अपन ने अब से पहले 2 क्वेश्चन किए थे या घर में क्वेश्चन किए थे, वो पता है सभी करते हैं, उससे आपका स्कोर और रैंक अच्छे लेवल पे मिल जाए। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको अच्छे लेवल तक लेके जाते हैं कि यार एकदम से 5,000 से आगे, एकदम से 10,000 लोगों से आगे, इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। इस क्वेश्चन को करके देखें। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक बंद लकड़ी के आयताकार बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है। मान लो ये आयताकार बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है आयताकार, ये इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर, ये मोटाई, ये अपन ने नीचे से डब्बा बंद है, ये मोटाई 1 सेंटीमीटर। अब मोटाई तो सब जगह से बराबर ही होनी है सारे पैसों से, तो 1 सेंटीमीटर मोटी इसकी परत है, जिसकी बाहरी आयाम का मतलब है बाहरी नाप, बाहर से ये कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है, कितनी गहराई है, ये सारी चीजें बाहरी आयाम क्या है, 22 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इनसे सीमेंट से पूरी तरह भरा जाता है। अब इस बॉक्स को मैं सीमेंट से पूरी तरीके से भर के और एक सांचा बनाना है, ठीक है, भरा जाता है। बॉक्स में सीमेंट की मात्रा कितनी है, मात्रा क्या है, वॉल्यूम निकालना है। अपने वाला वॉल्यूम इसके वाला वॉल्यूम बराबर कर दो, निकल जाएगा। अब इसमें छोटा सा एक ही लॉजिक है, बस यहां मोटाई कितनी होगी इसकी, 1 सेंट, बाहर से तो 22 सेंटीमीटर है, बाहर से मोटाई कितनी है इसकी, जिसको अपन चौड़ाई कह रहे हैं, कितनी है 17, 1 सेंटीमीटर इधर से कम हो जाएगा। अंदर की आयाम देखेंगे, सीमेंट तो अंदर ही आएगा, बाहर तक तो पूरा 22 के 22 तो सीमेंट जाएगा नहीं, 1 सेंटीमीटर इधर से कम हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर दूसरी साइड से कम हो जाएगा। सीमेंट तो 20 ही लंबाई तक जा रहा है, सीमेंट अंदर जा रहा है, तो 2 सेंटीमीटर 1 और 1 दोनों साइड का मिला के 2 सेंटीमीटर इसमें से कम होगा, 2 इसमें से कम होगा और 2 इसमें से कम होगा, फिर सीमेंट की मात्रा निकल जाएगी। तो सीमेंट की मात्रा कितनी है, 22 माइनस 2 लंबाई है, 17 माइनस 2 चौड़ाई इंटू 12 माइनस 2 ऊंचाई। टाइम लगा, नहीं लगा ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बस इस बॉक्स में खेल था इस 1 सेंटीमीटर के, तो अपन ने देख लिया कि भैया दोनों साइड से बाहरी आयाम दिया है, आंतरिक आयाम देता अपन कुछ नहीं करते, सीधा LBH करके ये तीनों पुट करके गुणा करके निकाल देते। तो कितना हो गया, 20 गुणा 15 गुणा 10, 200 गुणा 15, 15 दूनी 30 और 2 जीरो और थी, उत्तर क्या गया 3000 सेंटीमीटर। 1 और 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व। अब इससे ज्यादा इजी टाइप में अपन और क्या करें यार, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन लाते हैं, चलो नेक्स्ट लेवल पे। लेकिन अपने रेलवे के जो बच्चे होते हैं, मेरा मेन मकसद उनसे है कि यार उनको एक इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, क्वेश्चन देख के एक तो डरना नहीं है, दिमाग में लेके आना है विजुअल्स कि यार ये क्या शेप हो सकती है। आपके घर पे हर तरीके के प्रयोग, हर ये सारे आइटम है ना आपके घर पे पड़े हैं, कोई भी उसका एक उठा के विजुअल ले लो कि यार दिमाग में हाँ ये वो चीज है, अब उसके अंदर हम काम कर रहे हैं, उसकी मोटाई है, उसकी थिकनेस है, तो कितनी थिकनेस घटाएंगे, ये सीन क्रिएट करना, ठीक है। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है गाइस। हाँ तो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, छोटी सी चीज समझने की है। कमरे की 4 दीवारें जिनका हमें पेंट करना है, ठीक है, कमरे की 4 दीवारें, उनका अब फ्लोर का पेंट करते हैं अपन, नहीं करते ना, कमरे में या तो दीवारों का बाहर से करेंगे या अंदर से करेंगे, छत का फ्लोर का जनरली हम नहीं करते, आजकल तो पुट्टी उट्टी। तो अपन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है दीवारों के उसकी बात कर रहा है, अपने घर नहीं पहुंचना, दीवारों की बात कर रहा है। तो आपके घर पहुंचो और उन दीवारों पे देखो, इस दीवार का उस दीवार का, हम दोनों दीवार, इधर वाली दीवार, इसके अपोजिट वाली, उधर वाली और इसके अपोजिट वाली, चारों बराबर है। खिड़की वगैरह दी हुई होती तो उतना एरिया घटा देते, खिड़की दरवाजे इसमें दिए नहीं है, मतलब बिना दरवाजे खिड़की का कमरा है, ठीक है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है, ठीक है। 5 लंबाई, 3 चौड़ाई, ऊंचाई 2। यदि लंबाई दुगनी, चौड़ाई 1/3 और ऊंचाई आधी की जाती है तो कमरे की दीवारों को पेंटिंग करने में आने वाले खर्चे में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ठीक है साहब। खेल सीधा एक करना है। अब बात चल रही है कमरे की दीवारों की पेंटिंग की, तो एरिया
कितना एरिया पेंट करेंगे। अगर दीवारें पहले बड़ी थी तब कितना एरिया था, अब छोटी होगी तब कितना एरिया है। उन बड़ी में से छोटी के एरिया को घटा देंगे, डिफरेंस आएगा। डिफरेंस अपन क्या करते हैं, अंतर बटे जो मूल गुणा 100, परसेंटेज निकल जाएंगे, वही तो करते हैं। लाभ बटे अपन क्या बोलते हैं उसको, दूसरा लाभ बटे अपने मूल रकम इंटू 100, वही बड़ा समझ लाभ हानि वहां से। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5:3:2 है। लंबाई को तो मान लेते हैं, मैंने बोला था अनुपात का खेल होए, वहीं x लगा दो, 5x 3x और 2x, तीनों की बात चल रही है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, संपूर्ण में भाई जी फ्लोर और छत और आ जाएंगे कमरे के, लेकिन फ्लोर और छत की तो करनी नहीं है, दीवार है। तो क्या करोगे आप, ये कमरा है, दीवारों की करनी है, क्या करोगे, दो तो है ही, 2 दीवारें आमने सामने भी, सेम लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू बी, लंबाई गुणा ऊंचाई, सॉरी लंबाई गुणा ऊंचाई, फ्लोर में होता है फ्लोर में होगी लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस विड्थ, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब जनरली हमारे एग्जाम में क्वेश्चन को जो आजकल मैनिपुलेट करके इसको ये लिख देते हैं अपन, 2L + V इंटू H। क्यों रटना है यार इतना कुछ, जब सिंपल सा है अपने सामने, ठीक है, अपना कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, डायरेक्ट पुट करना है। तो 2 लंबाई क्या है 5x और h क्या है, ऊंचाई कितनी थी अपने 3, वो 2 इंटू 2x प्लस चौड़ाई 3x इंटू 2x, ठीक है, 5 दूनी के 10 और 3 दूनी के 6, 16x, x गुणा x की घात 2, x गुणा x की घात 2, मतलब 16x की घात 2, 16 गुणा 2 कर देंगे, बाहर और पड़ा था ना 1 2, ये तो एक दीवार का क्षेत्रफल था, इसका एक का एरा एक का एरा, इनके आमने सामने वाली को 2 से गुणा करके बराबर हो गया, तो 16 दूनी 32 x²। पहले तो ये था साहब, अब वो कहता है कि आप दीवारों में कुछ कमी करो या कुछ में बढ़ाओ, कुछ चेंजेस करता है। चलो ठीक है, ये तीनों चीजें थी। लंबाई को तो क्या कहता है, वो दुगनी कर दो, मतलब 10 से x कर दिया। चौड़ाई को 1/3 कर दो, 3 का भाग दे दो, x रह गया। ऊंचाई को आधी कर दो, 2 का भाग दे दिया, x रह गया। ठीक है साहब, वही सेम। अब निकाल लो कितना है, 2 10 इंटू एक्स 10x² प्लस x गुणा x² कितना होगा 11x, 11 दूनी 22 x²। लाभ हानि निकालो भैया, कितने की हानि हुई, 10 की, 10x² की। मूल कितना था 32x² गुणा 100। पेंट में खर्चे में प्रतिशत की कमी वही तो हो जाएगी, जितना एरिया कम होगा उतना ही प्रतिशत की कमी। x² से x², और 4 से 8 बार, 4 से 25 बार, ये 5 से 2 से 5 बार, और ये 4 बार, 25 पंजो 125, 125 बटे 4, 25 थी 75, वो 4 थी आगे 12, और 1 31.25, आंसर सी। अब इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं था ना, सिंपल सा एक था सिस्टम, इतनी पहले थी जो हमने निकाल लिया एरिया। अब वो पेंट के खर्चे की बात करता है, अरे एरिया पे तो बेस्ड है यार पेंट का खर्चा, एरिया ज्यादा हो जाएगा पेंट का खर्चा ज्यादा, एरिया कम हो जाएगा पेंट का खर्चा कम। तो सीधी सी बात है, ये एरिया निकाल लिया है, ये निकाल लिया, ये आया 22 और ये आया 32। लाभ हानि देखिए आपने, 32 माइनस 22 तो 10 बटे 32, ठीक है। तो इस तरीके से निकल गया, इसमें कोई दिक्कत। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन कराने का तो अपना कोई औचित्य नहीं था, बस अपना एक फॉर्मूला करवाया था अपन ने। एक कमरे के अंदर अधिक से अधिक कितना लंबा बांस रख सकते हैं, उसके विकर्ण के बराबर। भाई इसके अंदर आप अधिक से अधिक कितनी बड़ी वो लाइन खींच सकते हो, इस बोर्ड में अधिक से अधिक कितनी लंबी लाइन खींच सकते हो, यहां से ऐसे, ये घनाभ है, मान लो इसके अंदर कुछ रखना है, तो ये क्या हो गया, इसका विकर्ण, ये थोड़ी सी कर्व्ड हो गई, सीधी खींचनी है, ठीक है। तो इतनी ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, अधिक से अधिक लंबे बांस रखने के लिए इसका विकर्ण निकालना है। वो क्या होता है
रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल रूट ऑफ लंबाई की घात 2, लंबाई क्या है 12 की घात 2 प्लस बी चौड़ाई क्या है 4 की घात 2 प्लस ऊंचाई क्या है 3 की घात 2, 144 और 16 160 और 9 169, 169 उत्तर आ गया 13 है कहीं, ये रहा 13 कहाँ है, ये रहा 13 मीटर। ठीक है भाई साहब, समझ में आया? कुछ नहीं करना था, ये तो सिंपल फॉर्मूले में लिखना था। फॉर्मूला क्या था अपना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विकर्ण। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि आज बहुत स्लो चल रहा है अपना सिस्टम थोड़ा। हाँ जी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, हल हुआ है कि एक घनाभ है से इतने व्यास के लगभग कितने गोले बनाए जा सकते हैं। बस इसमें एक छोटा सा की पॉइंट है, वो समझ लेना, बाकी और कुछ नहीं है। क्या करना है, वॉल्यूम बराबर करने हैं दोनों के, घनाभ का और गोले का वॉल्यूम बराबर कर दो। अपने आप निकल जाएगी नंबर ऑफ संख्या। बराबर करने का मतलब क्या है, बराबर करोगे तो जो छोटा क्या है गोला, गोले के आयतन का भाग दे देंगे घनाभ के आयतन में, निकल जाएगा नंबर ऑफ कि कितने इसमें गोले बन सकते हैं। तो 9 गुणा 11 गुणा 12 बटे क्या है 0.3 सेंटीमीटर व्यास। फॉर्मूला क्या होता है 4/3 गुणा पाई 22/7 आर क्यूब। आर क्या है 0.3/2, तो पॉइंट को हटाएंगे तो 3/20 हो जाएगा। 0.3/2, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 नीचे पड़ जाएगी, तो 3/20, तो 3/20 गुणा 3/20 गुणा 3/20। इस 3 से ये 3 गया, 3 गुणा 3 9, इससे ये गया 4 से 3 बार 11 थी 33, और सॉरी 11 से ये गया 2 बार, ऊपर बचा 3, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे से ऊपर इंटू 7 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 8 और 8000 है, 7 चला गया और ये 8000 चले गए, 3 बटे में कुछ बचा 2, ये बचा 4000। 7 चौको 28, 28 थी 84,000। नहीं है, ठीक, कुछ था क्या किया, घनाभ के वॉल्यूम में गोले का, हमेशा नंबर्स निकालने, संख्या निकालनी है, बड़े में छोटे का भाग देना है। आयतन में बड़े का आयतन घनाभ, अगर गोला बड़ा होता और छोटे घनाभ जैसी आकृतियां बनानी होती तो गोले में भाग दे देते अपन घनाभ का। समझ में आ गया? संख्या निकालनी है, आयतनों का भाग देना है, कहां से कहां, बड़े से छोटे में, वो छोटे से बड़े में, और आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है यार, ऐसी चीजें हैं, ज्यादा इसमें लगाएंगे ना हम रॉकेट साइंस तो चीजें समझ से बाहर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अपनी चौड़ाई की 5 गुनी ऊंची और अपनी ऊंचाई की 8 गुनी लंबी दीवार का आयतन 18,225 मीटर क्यूब है, तो दीवार की चौड़ाई होगी। ठीक है, तो अपने दीवार की चौड़ाई होगी, कैसे निकालना है, आयतन की बात आ गई, आयतन का फॉर्मूला सेट करना है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इस बार अनुपात में ही दी है, लेकिन लैंग्वेज फॉर्मेट में, वो आपको समझना है। ठीक है, लैंग्वेज फॉर अपनी चौड़ाई की 5 गुनी, कहां से शुरू, चौड़ाई की, और अपनी ऊंचाई की 8 गुनी है। ठीक है, 5 गुनी तो ऊंची और अपनी ऊंचाई की 8 गुनी लंबी। ठीक है साहब, 5 गुनी ऊंची किसकी, चौड़ाई की, चौड़ाई को मान लेते हैं x, 5 गुनी ऊंची, ऊंचाई को मान लेंगे 5x। ठीक है साहब, अपनी ऊंचाई 5x की 8 गुनी, 8 पंजो
40x। लंबी दीवार का आयतन, ये क्या गुणा कर दिया, आयतन हो गया, बराबर 1,8,225। एक तो राइटिंग अच्छी नहीं है अपने, कोई नहीं, 5 से कट रहा है, काटते, 5 दिया के 15 और 3 6 32, 2 4 2 5, फिर 5 से कट रहा है, 5 से काटा तो 8 बार, फिर 5 से काटेंगे तो 7, 1 2 14 और 1 सॉरी 14 तो 7 2 10 4 9 729। तो 8x की घात 3 बराबर 729। दोनों तरफ क्यूब रूट ले देंगे, क्यों, घात 3 कम करनी है ना अपन को, तो x निकालना है। 8 किसका है, 2 का, तो 2x बराबर 9, बराबर 9, x बराबर कितना आ गया, 4.5 मीटर, मीटर में ना, तो मीटर उत्तर। टाइम लगा नहीं लगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा था। लैंग्वेज पढ़ी, सेट लैंग्वेज पढ़ी अपन ने, सेट कर दी। अपनी चौड़ाई की 5 गुनी, मतलब चौड़ाई को मानना है x की 5 गुनी, मतलब 5x। ऊंची है, ऊंचाई होगी, ये तो होगी क्या चौड़ाई, ये क्या होगी ऊंचाई। फिर अब लंबाई क्या है, 8 गुनी है ऊंचाई की, ऊंचाई 5x गुणा 8, 8 पंजे 40x, ठीक है, गुणा किया, बराबर, ये क्या है, गुणा कर दिया तो वॉल्यूम हो गया। इसने कितना दिया, अपना इतना बन रहा है, इसका कितना बन रहा है, 18,225। दोनों गुणा किया, काटा पीटी आप करना जानते हो, सेकंडों में हो जाता है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। हाँ जी गाइस, तो ये अपने 7वीं टाइप का क्वेश्चन आया है, ठीक है। अपन ने अलग अलग टाइप के सारे ये टाइप्स हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, टाइप्स हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो करते रहेंगे और करते रहेंगे, अपने क्लासेस चलती रहेंगी। यदि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को क्रम से 10%, 20% और 30% बढ़ाई जाती है तो इसका आयतन कितना होगा। अब देखो, दो तरीके हैं आपके मानने में, मैंने एक चीज बताई थी एक दिन, एक घनाभ हो सकता है, एक घनाभ जरूरी नहीं है कि घन हो, मतलब घनाभ हो सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, जिसमें आमने सामने के फेस बराबर हैं, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 डायमेंशंस हैं, जो कि घन के होते हैं और घनाभ के भी होते हैं। आमने सामने के फेस बराबर होने चाहिए, घन में भी होते हैं और घनाभ में भी होते हैं, तो दोनों हो गए ना घनाभ। लेकिन घन का क्या सीन होता है, जिसके आमने सामने के फेस बराबर होते हैं और उसके साथ में सारी भुजाएं उसकी बराबर होती हैं, जबकि घनाभ में ऐसा नहीं होता। तो इसी कारण से घनाभ घन नहीं हो सकता, घन घनाभ हो सकता है, क्योंकि आमने सामने के फेसेस बराबर है, 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, इस बोलने का एक रीजन है, आप मान लेते हो कि तीनों भुजाएं इसकी क्या है, 100-100। तो पुराना तुम्हारा क्या था, जो था घनाभ, वो 100 बाई 100 का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 100-100 थी। तो इसका आयतन कितना आया, 2 3 4 5 6। अब कह रहा है ये कि बढ़ाई जाती है, ये कितनी बढ़ाई, 10%, तो 110। ये इसलिए 100 किया पढ़ने की, बढ़ाना आसान है, इजी है। ये कितना, 120, ये कितना, 130। आयतन निकलेगा कितना, 1 2 और 3 जीरो की तो 3 जीरो, 12 एकम, या यहीं सोल्व कर लें, 12 का 1 और 12 और 1 13, 131 गुणा 13, 3 को हासिल की 1, 13 तो 39 और 1 40, जीरो हासिल की 4, 13 4 17, 17,03,000, ठीक है, 17,03,000 ये आ गया। अब हमने क्या बोला था, डिफरेंस कितना आया है, कितना बड़ा भाई, 17,000, वो 7,03,000, वही तो कहा था, लाभ हानि वाला सीन याद आया, पिछले क्वेश्चन जो किया था अपन ने। पहले कितना था, 10 लाख, 3 जीरो से 3 जीरो, ठीक है, गुणा 100, ठीक है सर। तो कितना आया है,
ये अपन ने गुणा भाग में कहीं गलती की है, हो सकता है कहीं गलती की होगी अपन ने, चलो कोई नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ गया 70.3, इसका मतलब 71.6 होना चाहिए, और अपन ने गुणा भाग में कहीं ना कहीं गलती की है। 12 का 10 120, 12 का 10 120 और 11 132, फिर 13 दूनी 26, ठीक है, 13 दूनी 26 और 13 3 39 और 2 41, एक हासिल की 4 और 13 4 17, 17 16, अब आ गया ना 716, 716 तो 71.6, कितना है 71.6। दिखाओ, कोई लंबा क्वेश्चन नहीं था, ये निकाला, इसके ये इतने 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 बढ़ा दिए अपन ने, इतना आया, इनका डिफरेंस आया, कोई लाभ आने वाला सीन, लाभ बटे क्या बोलते हैं मूल रकम गुणा 100, ठीक है। यार देखो मैं कई बार फॉर्मूले याद ही नहीं रखता हूं, मेरा फॉर्मूले याद रखने का या वैल्यूज याद रखने का कोई मोटिव नहीं होता, ना ही रखता हूं, स्टार्टिंग से पढ़ाई के टाइम पे भी कभी याद नहीं रखा। अपन लेके चलते हैं जोड़ तोड़ करके उत्तर लाना है, और जोड़ तोड़ कहां से, जो एग्जैक्ट दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है, अपन को बैलेंस करके चलेंगे। भाई पहले दिया था कि पहले उसकी कीमत इतनी थी, 100 रुपए का लाभ हो गया, अब कितनी कीमत होगी, 100 रुपए, पहले 100 रुपए थी कीमत, अब 100 रुपए का लाभ हो गया, अब कितनी कीमत होगी 200। पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना है, तो 100 बटे 100 गुणा 100, तो 100% लाभ प्रतिशत। तो अपन तो वही कर रहे हैं यार कि डायरेक्ट तुक्काबाजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, आज की क्लास को ज्यादा लंबा अपन बढ़ाएंगे नहीं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद में 2 क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस के लिए, पिछली क्लास जो घन करवाई थी उसके 2 क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस के लिए अलग से नए लाके अपन देंगे, जिनकी प्रैक्टिस के आप जवाब कर दोगे, ठीक है। और अब मैं बोल रहा हूँ एक चीज कि यार अगर आप अभी तक मेरी क्लास ली है, समझ में आया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यार अपना मकसद 0 लेवल से उठा के और बच्चों को अच्छे लेवल तक ले जाना है। और दूसरी बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब किसी को बुरे नहीं लगते, क्योंकि यार अपनी भी एनर्जी बढ़ती है, काम करने का मन कब करता है, जब अपन को कुछ आउटपुट मिल रहा है। यार अपनी चीज पसंद आ रही है तो मेहनत करेंगे, पसंद नहीं आएगी तो मेहनत नहीं करेंगे, तो उसके लिए आप प्लीज सपोर्ट करना यार, है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं स्टार्टिंग से कभी नहीं बोला, क्यों, क्योंकि यार जिसको पसंद आएगी वो यहां तक आएगा, तो यहां तक आया है तो उसको बोल सकते हैं हम। तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं, घंटी दबा देंगे बेल आइकन दब जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगली क्लास पे चलेंगे इसके बाद में। बात किसकी चल रही है, आयताकार जलाशय में इतने लीटर पानी है। लीटर पानी का मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या, वॉल्यूम, आयतन। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जलाशय आधार की माप, ये जलाशय आधार मतलब चौड़ाई और लंबाई इसके अंदर जो है, जहां तक का ये जलाशय है, ठीक है, जहां तक ये जलाशय है। तो चौड़ाई लंबाई तो दे दी 6 और ये दे दी 3.5। ऊंचाई पूछिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अपना आयतन, लंबाई कितनी 6 गुणा 3.5, ऊंचाई कितनी x मान ली, नहीं दे रखी जिसको x मान लो। इसने कितना दे रखा है आयतन भाई, है 1 पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 इधर बढ़ जाएगी, वो नीचे 10 आके फिर इधर गुणा कर देंगे, वही बात पड़ रही है। 7 से 5 बार, 7 से 6 और 1 2 3 4, 6 से 1 1 2 3 4, 5 से 2 बार, 2000। पानी की गहराई क्या है, 2000 लीटर, सॉरी ये वॉल्यूम निकला है अपना, ये 2000 लीटर। तो इसमें अब अपन को मीटर में निकालनी है, कितनी गहराई होगी 2, आंसर है कहीं 2। 1 लीटर बराबर होता है 1 गुणा 1000 लीटर, वो सॉरी 1 मीटर डायमेंशन में कितना पानी होता है, 1 मीटर का कोई घन है, कोई क्यूब है, उसके अंदर कितना 1000 लीटर। तो अब बचा ये 1 तो 2 है तो कितना 2000, ठीक है। चलो अपनी इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। और नेक्स्ट क्लास से पहले 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के और लेके जाओ, जिनको कल सॉल्यूशन बताना, ऑप्शन नहीं दूंगा, पहले ही बताता हूं, ऑप्शन के बाद में कल आप सॉल्यूशन बताओगे, कल हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है जी। चलो कमेंट में आंसर बता सकते हो कि भाई इतना आंसर है। चलो बाय।
हाँ जी गाइस, तो ये अपने कल की क्लास के लिए होमवर्क मान लो, आप कुछ भी मान लो। अब ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों की परीक्षा ली जा रही है यहाँ पे कि यार ये बच्चे करके दिखा दें तो वो तुर्रम खाओगे, नहीं, ये है प्रैक्टिस। क्योंकि कम से कम 2 क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस करोगे, नेक्स्ट क्लास में अपन घनाभ के ऊपर प्रैक्टिस देंगे, एंड में जाके अपन प्रैक्टिस, मेरा मकसद यही है कि अपन प्रैक्टिस से चीजों को इतना क्लियर कर लें कि अपन को एग्जाम में कोई कभी भी कंफ्यूजन और डाउट ना आए। और क्वेश्चन बिल्कुल भी फॉर्मूलेज रटे ना, क्वेश्चन रटे ना, जैसे भी आप क्वेश्चन पूछा जाए उसी वही आकृति अपने दिमाग में बनाए। और दिमाग में कहाँ से बनाए, घर पे अपने सारी चीजें यूज की है, कोई चीज को उठा के देख लो, उससे क्वेश्चन देख लो। ठीक है, चलो फिर अभी के लिए गुड नाइट, और आराम से अच्छे रहो, बढ़िया रहो, मेहनत करो लगातार। ठीक है भाई, चलो राम राम।